ये कैसी सॉरी है? अरे आप तो जानते हैं भैया, मेरा थोड़ा ओवर हो जाता है।
द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्क शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक आकर्ष नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्ष ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू, शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा।
कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों की विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवंत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्ग शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक आकर्षक नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्षक ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि
उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्क शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक आकर्ष नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्ष ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक
कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हर्ष भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवंत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्ग शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक आकर्षक नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्षक ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट
कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू, शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्क शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक
आकर्ष नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्ष ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्ष वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू, शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम, शानदार टीम, नए नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवंत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्ग शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो तीसरे सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और
हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी और एक आकर्षक नवजोत सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्षक ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू, शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने तीसरी सीजन के साथ वापस आ गया है और हंसी की विरासत जारी है। कपिल शर्मा और उनकी टीम शानदार टीम नए चुटकुलों और हंसी मजाक के साथ वापस हमारी स्क्रीन पर लौट आई है, जो आपको हंसा कर लोटपोट कर देगी। कैप्स कैफे जो की वापसी हुई है और इसे एयरपोर्ट की जीवत पृष्ठभूमि पर सेट किया गया है। यहाँ लगातार बना हुआ है जो पुराने दिनों की याद दिलाता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग और 192 देशों के दर्शकों तक पहुंचने वाला सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड परिचितता और ताजगी दोनों लाता है। इसी के साथ जो कि पिछले 2 सीजन में जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, वहीं कुछ खास कमी रह गई थी और वही जो कि खटक शायरी तीसरे सीजन में नवजोत सिद्धू की शानदार वापसी से ये कमी पूरी हो गई। आपकी जो कि अपनी पृष्ठभूमि सीट पर वापस आकर और अपनी ड्रेक मार्क शायरी की बौछार करके ये एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। इसी सीजन और भी रोमांचक बनाने वाला इसका जो कि इंटेरिक ट्विस्ट है और इस तीसरे सीजन संस्करण में आप दर्शकों को शो में आने का मौका मिलेगा।
लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो कॉमेडी के लिए खास टैलेंटेड या हुनर रखते हैं। जैसे कि हम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के नए सीजन के बारे में विस्तार से लिखे रहे हैं। आइए आपको कपिल शर्मा के प्रभावशाली बदलाव की सराहना करें। उनका जो कि दुबला और फिट शरीर किसी का ध्यान नहीं गया है। सलमान खान जो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 के पहले मेहमान ने भी जो कि कॉमेडियन की तारीफ की है। इसी के साथ और जो कि तलाक पर उन्हें विचार और हल्के फुल्के चुटकुले बेमिसाल हैं। उन्होंने आमिर खान की शादियों पर खुलकर कटाक्ष किया है, जिसने एपिसोड में एक अलग ही जो कि आकर्षण भर दिया है। सलमान ने अपने जो कि वास्तविक रूप में शानदार काम किया है। अपने आने वाले सीजन के लिए एक उच्च मजाक स्थापित किया है। पहले ही एपिसोड में सलमान खान का स्वागत करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। वो सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में से एक थे और उनकी उपस्थिति सबसे बढ़िया थी। और एक आकर्ष नवजोत सिद्धू की वापसी थी, जिनकी आकर्ष ऊर्जा और विशिष्ट शायरी ने शो में लंबे समय से खोया हुआ स्वाद वापस ले दिया है। इसके अलावा जो बात सबसे अलग है वो है प्रशंसकों को मंच पर आने का मौका मिला है। पहले एपिसोड में कपिल ने एक प्रभावशाली चित्रकार को पेश किया, जिसने अपनी जीभ का उपयोग करके सलमान का चित्र बनाया। ये देखकर सभी जो कि मंत्र मुग्ध हो गए और सलमान ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दर्शकों को शामिल होने का एहसास दिलाने के लिए निर्माताओं द्वारा वास्तव में एक स्मार्ट कदम है। हालांकि तीसरे सीजन में शो का खास आकर्षण वापस आ गया है, लेकिन कुछ ताव थोड़े पुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा और नवजोत सिद्धू का दूसरे को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की चाहत के बारे में चिढ़ाना बेमानी लगता है। कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह पर जो कि कटाक्ष करना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया लगता है। यूए जो कि 13+ जो कि सर्टिफिकेशन के बावजूद इस एपिसोड में कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णाभिषेक और यहाँ तक कि सलमान खान का वैक्स जो कि हस्त भी शामिल है। सुनील का किरदार बुद्धि कपिल के साथ अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे संवादों से पारिवारिक दर्शकों थोड़ा असहज हो सकते हैं। एक बार फिर कॉमेडी को जो कि विचारों तक रहस्य में लपेटा गया है, भले ही साफ जो कि सुथरे वगैरह की अधिक गुंजाइश हो। इसके अलावा सलमान खान अजय देवगन की नकल करने वाले चरित्र जो कि कलाकारों में शामिल करना एक भराव जैसे लगता है, जैसे जबकि उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और सलमान खान से जो कि प्रशंसा भी मिली और उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है और जो कि अनावश्यक लगा है। सलमान के साथ जो कि अधिक बातचीत वाले जो कि खंड या बातचीत अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसी के साथ जब बात परफॉर्मेंस की जाती है तो इस तिकड़ी को कोई नहीं हरा सकता। कीकू, शारदा, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर एक बार फिर से चमचे, जिसे जो कि पहला एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया है। उनके जो कि प्रदर्शन ने तुरंत मंच पर रौनक ला दी है, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठा। कृष्णा अभिषेक की जो कि शाहरुख खान की नकल करना बहुत ही मजेदार है। वहीं कृष्णा और सुनील के किरदारों को विधवा माँ का किरदार निभा रहे रिंकू ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन शो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनील ग्रोवर की हुई है। सुनील ने सलमान की नकल करते हुए जो किया है वो वाकई मजेदार था और ग्रोवर की परफॉर्मेंस ने खान को जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाने दी और उन्हें इस जो कि एक्ट का आनंद लेते हुए आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। आप सब अगर पूरा एपिसोड देखना भी चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड